मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ वायर। गांव से चले थे शहर की तरफ रोजी रोटी की तलाश में, कहीं मजदूरी करके, कहीं बोझा ढोके, तो कहीं साफ सफाई करके, कहीं रोड पर सामान बेचकर, तो कहीं किसी के यहाँ नौकर बनकर काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे। रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी तलाश ली थी या फुटपाथ पर ही आशियाना सजा लिया था। 2 वक्त की रोटी इस मजदूरी से मिल जाया करती थी। जिंदगी बड़े आराम से नहीं लेकिन चल रही थी। पेट भरने के लिए अच्छा खाना नहीं लेकिन दाल रोटी का जुगाड़ हो जाता था। सर ढकने के लिए कोई आलीशान घर नहीं लेकिन झुग्गी या छप्पर का जुगाड़ बना लिया था। लेकिन फिर आ गया ये जानलेवा कोरोना इस देश में। ये जानलेवा कोरोना इस देश में लेकर तो आए थे बड़े बड़े आलीशान लोग जो हवाई जहाज़ों में सफ़र करते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट आ गए इन गरीबों पर। वैसे इन गरीबों पर हर एक के साइड इफ़ेक्ट आते हैं, चाहे दंगे हों, चाहे कोई आंदोलन हो, चाहे कोई हड़ताल हो, बंद हो, इसके साइड इफ़ेक्ट में ये मज़दूर गरीब ही फंसते हैं। जैसे कि इस बार भी लॉकडाउन में ये गरीब ही फंसे हैं। जैसे ही भारत में कोरोना की एंट्री हुई और मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, वायरस राष्ट्रीय आपदा बनकर सर पर आ गया और इन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। एक दिन रात की 8 बजी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐलान हो गया कि आज रात 12 बजे से पूरा देश लॉकडाउन हो जाएगा। जहां है वहां रहेगा। जो लोग घरों में हैं उन्हें माना कि कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि वो लोग अपने घरों में हैं, छत के नीचे हैं, टीवी के सामने हैं, हाथों में मोबाइल हैं और परिवार के साथ 21 दिन का समय जैसे तैसे निकाल ही लेंगे। लेकिन समस्या फिर इन गरीबों की हो गई। लाखों करोड़ों वो गरीब जो यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड जैसे कई राज्यों के छोटे छोटे गाँव से बड़े बड़े शहरों में परिवार के लिए रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो सड़कों पर या झुग्गी झोपड़ियों में अपना गुजर बसर कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई राज्य के मुख्यमंत्री, इनमें से किसी ने इन गरीबों के बारे में सोचा होगा या नहीं सोचा होगा कि इस लॉकडाउन में ये गरीब क्या करेंगे, किस तरह से अपनी ज़िंदगी के ये कठिन दिन निकालेंगे। इनके पास खाना, रोज़मर्रा का सामान कौन पहुंचाएगा, इनके छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे। शायद सरकारों से यही चूक हो गई और ये गरीब कोरोना से ज़्यादा आने वाली भूख से डर गया ये भूख से, और भूख से होने वाली मौत से ये डर गया। इन्होंने कोरोना तो नहीं देखा लेकिन जो इनको समझाया और जो इन्होंने सुना वो इन्होंने समझा। लेकिन भूख तो इन्होंने देखी होगी और बिल्कुल देखी होगी, और इसीलिए ये लोग भूख से डर गए। इसी भूख से बचने और कोरोना की मौत से बचने के लिए ये लोग निकल पड़े फिर से अपने गांव की तरफ, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। मैं मोदी जी से अपील करता हूँ, बस एक दिन के लिए ट्रेन चला दो, बस एक दिन के लिए। ट्रेन के चक्के पे बैठ के चले जाएंगे पर गांव से कभी वापस नहीं आएंगे, कभी गांव छोड़ के अपना। इनको वैसे किसी ने समझाया भी नहीं, और जब ये शहर में थे और इन दिनों बाहर निकले तो पुलिस के डंडों ने इन्हें कुछ और ही कहानी समझा दी। इन्हीं से बचने के लिए ये लोग निकल पड़े हाईवे पर पैदल अपने गांव, अपने घर की तरफ, जहां इन्हें ये आस थी कि कम से कम वहां आशियाना तो मिलेगा, वहां 2 वक्त की रोटी न सही, कम से कम 1 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो कहीं से कर लेंगे। बस इसी आस में निकल पड़े, बच्चों के साथ, पत्नियों के साथ, कोई पैदल, कोई साइकिल पर, कोई रिक्शा पर, अपने परिवार को संभाले सैकड़ों किलोमीटर के लिए निकल गया। कोई 200 किलोमीटर, कोई 300, कोई 400, तो कोई 500 किलोमीटर तक चलते जा रहा है। लॉकडाउन है, कोई साधन नहीं है, सरकारें शायद समझ के भी नहीं समझ पा रही हैं, या अब जब सरकारें जागी हैं तो इतनी सहायता या उतने इंतजाम नहीं कर रहे हैं जो कि होना चाहिए। एक राज्य की सरकार दूसरे पर थोप रही है, केंद्र राज्य पर थोप रहा है। इन सब के बीच फुटबॉल बना हुआ है तो ये गरीब जो हाईवे पे पैदल चलता जा रहा है, भूखा प्यासा नंगा, बच्चों को साथ लिए, पत्नियों को साथ लिए, सर पर गठरी उठाए। सच मानो तो इन्हें कोरोना से ज्यादा उस शहर में रहकर भूख से मरने से ज्यादा डर है।
काश की रात के 8 बजे लॉकडाउन की घोषणा के साथ इन गरीबों को यह भरोसा दिलाया जाता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी फिक्र हम कर रहे हैं, आपके राज्यों की सरकारें कर रही हैं। जब तक लॉकडाउन है, खाना आपके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो शायद आज की स्थिति वो नहीं होती। ये गरीब इस तरह सैकड़ों किलोमीटर पैदल अपने गांव की तरफ पलायन नहीं कर रहे होते। सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का अर्थ इनको नहीं पता। इनको क्या कोरोना से पहले शायद 80% देश की जनता को भी नहीं पता था कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है। फेसबुक, व्हाट्सएप और टीवी देखने वाले ये गरीब नहीं है, इसलिए इनको नहीं पता, लेकिन इनको समझाया जा सकता है। जिस तरह से कोई नेता एक वोटर के पास में उसके घर जाकर, उसकी झुग्गी झोपड़े में जाकर अपने चुनाव का प्रचार करते हैं, अपने चुनाव का पर्चा थमाते हैं, तो अभी भी ऐसा किया जा सकता था। लेकिन नहीं, जिम्मेदार मंत्री हों, नेता हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, आप पार्टी के हों या किसी क्षेत्रीय पार्टी के हों, वो अपने अपने घरों में बैठे रहे, अपने अपने फोटो ट्विटर पर शेयर करते हैं। कोई रामायण देखते हुए शेयर करता है, तो कोई सब्जी काटते हुए, तो कोई रोटियां बनाते हुए शेयर करता है। इनको चिंता नहीं है इन गरीबों की। हालात आप देख ही रहे हैं। 1947 का विभाजन शायद याद आ गया। मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन तस्वीरें देखी हैं। ऐसी ही आज की तस्वीरें जो 1947 के विभाजन से मेल खाती हैं। सरकारें अब जागी हैं, कुछ जागी हैं, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी व्यवस्था नाकाफी है। कुछ लोगों के पैदल चलते हुए मौत की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन शायद कोरोना से मरने वालों की अभी अहमियत ज़्यादा है, इसलिए इन पैदल चलने वालों की भूख और उनकी मौत का असर कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि कोरोना जैसी महामारी को रोकना ज़रूरी है, और इस महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसे कदम बेहद ज़रूरी हैं। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग भी बेहद ज़रूरी है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां हमें स्वीकारना होगा कि जनसंख्या का एक बड़ा भाग ऐसा है जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। एक दिन काम बंद होने से उन्हें रात को भूखा सोना पड़ता है। ऐसे में उनकी सहायता हम कैसे करेंगे? ऐसे में उनकी सहायता सरकारों को किस तरीके से करनी चाहिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, उसको किस तरीके से उनकी सहायता करनी चाहिए, ये सोचा जाना बहुत जरूरी है। कोरोना से लड़ना पूरे देश का काम है। घर में रहना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ इन लाखों करोड़ों गरीब लोगों के बारे में भी सोचना बेहद ज़रूरी है, जो कि कोरोना से नहीं, भूख से डर रहे हैं और उस शहर से भाग रहे हैं जहां पे इन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए अपने गांव से आना पड़ा था। अब ये वापस अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमको YouTube पे देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का ये YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करिए, पास में लगे बेल आइकन को दबाइए और हमारे साथ हो जाइए। अगर आप हमको Facebook पे देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए, और अगर आप हमको Instagram पे देख रहे हैं तो हमको फॉलो कीजिए।